तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P divides AB in the ratio 2:3 and Q divides DC in the ratio 4:1. Prove that OC is half of OA. तो A B C D गिवन क्या क्या है? ABCD जो है पैरेललोग्राम है और P जो है AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं AP बाई PB इज इक्वल टू 2/3। P AB को 2:3 रेशियो में बांट रहा है, तो AP बाई PB इज इक्वल टू 2/3। और Q जो है 4:1 रेशियो में बांट रहा है, मतलब ये 4 होगा तो ये 1 होगा। ये 4 इसका एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये मत समझिए कि डिको का लेंथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, नहीं, ये रेशियो है। ये 4 रेशियो है, मतलब कि अगर ये 4 है तो ये 1 है, ये अगर 2 है तो ये 8 है, ये 3 है तो ये 12 है। तो ये रेशियो है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq/qc इज इक्वल टू 4:1। ये सब दिया गया। प्रूफ करना है कि OC इज हाफ ऑफ OA। टू प्रूफ OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA, या ये कह दें कि OC बटे OA इज इक्वल टू 1/2। OC बटे OA इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि OC अगर 1 है तो OA डबल होना चाहिए। हालांकि फिगर से दिख नहीं रहा। गिवन जिस प्रकार से है AP बाई PB इज इक्वल टू 2/3, ये साइड और ये साइड की बात किया, ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया, मुझसे पूछा है ये साइड और ये साइड का रेशियो। तो अगर हम किसी तरीके से इस ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम AO बाई OC लिख सकते हैं या OC बाई AO लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि OC बाई OA इज इक्वल टू OP बाई, ऐसे OC बाई AO इज इक्वल टू OQ बाई OP, बट OQ बाई OP एंड OQ बाई AB इज इक्वल टू AP बाई QC बाई AP। अगर सिमिलर कर देते हैं तो OP और OQ तो हमारा कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेंथ तो हमें मालूम नहीं है। हमें AO बाई OC को वैल्यू चाहिए, OC बाई AO का वैल्यू चाहिए 1/2। तो सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो OC बाई AO को हम बराबर बोल सकते हैं QC बाई AP से, और QC बाई AP, QC का तो लेंथ नहीं पता, एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता, बट इसके साथ क्या रिलेशन है, कितना गुना है, ये पता है। और हमें ये भी पता है कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो DC इज इक्वल टू AB होगा। तो भले ही ये जो Q पॉइंट है DC को अलग अलग रेशियो में बांटा है, P पॉइंट AB को अलग अलग रेशियो में बांटा है, बट टोटल लेंथ इक्वल है। तो उसका हेल्प लेकर हम यहाँ पे QC का लेंथ निकाल सकते हैं और AP का लेंथ निकाल सकते हैं, और फिर हम कहेंगे OC बाई OA इज इक्वल टू
क्यू सी बाई ए पी, और क्यू सी और ए पी का लेंथ निकालेंगे और रखेंगे, काटेंगे, तो हमारा ओ सी और ओ ए निकल जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा इसमें। तो पहले हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल क्यू ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, पहला तो ये एंगल इक्वल होगा, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा और क्या होगा इक्वल, साइड तो मुझे पता नहीं है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं, वही तो प्रोपोर्शन में ही तो करने के लिए सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। एक और एंगल हो सकता है यहाँ पे, ये एंगल, क्यों? क्योंकि DC is parallel to AB, so the transversal line, angle made by transversal line is equal by alternate interior angle. So angle DCA is equal to angle BAC, और ये alternate interior angles, DC is equal to AB. So by angle triangle QOC is similar to triangle, अब यहाँ पे नाम देने में बड़ा ध्यान देना है। यहाँ तो हम ऐसे रैंडमली लिख दिए कुछ भी, पर सिमिलैरिटी लिख रहे हो तो आप नाम को ध्यान दो। जैसे QOC लिखे हैं तो मुझे कुछ भी नहीं, अगला ट्रायंगल AOP POA कुछ भी नहीं लिख देना है, ध्यान देना है। जो इस ट्रायंगल के नेम में जो पहला जो भी है लेटर है, उसका कोरेस्पॉन्डिंग लेटर ही यहाँ पे लिखना है। जो यहाँ पे एंगल Q है, इस एंगल Q का QOC में जो ये एंगल Q है, इस एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन है। तो जैसा कि C का कोरेस्पॉन्डिंग A था, C और A इक्वल किए थे, तो C की जगह A रखेंगे, O और O इक्वल किए थे तो O की जगह O रखेंगे, और इसलिए बच गया Q और P। तो हमें POA लिखना है, ना कि AOP। तो बाई ए ये दोनों सिमिलर हो गया, तो हम, ये मुझे चाहिए था इसका वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं OC बाई OA, OC बाई OA, है ना। corresponding part of similar triangle are जो corresponding similar triangle का जो corresponding part होता है, एंगल इक्वल होता है और साइड वाला प्रोपोर्शन होता है, साइड्स प्रोपोर्शन होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। तो हम लिख सकते हैं OC बाई OA इज इक्वल टू OQ बाई OP इज इक्वल टू QC बाई PA। मुझे इससे मतलब है नहीं, क्योंकि इससे कुछ रिलेटेड मेरे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OC OA इज इक्वल टू QC PA। अब ये जो QC है, QC का लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। QC बराबर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं QC बराबर DQ बाई 4, यहाँ से, है ना। अगर इसको आप देखो ध्यान से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक QC ऊपर चला जाएगा, 4 QC बराबर DQ, और फिर QC बराबर DQ बाई 4, तो DQ बाई 4। फिर इसी तरीके से PA को भी हम लिख सकते हैं
2/3 PB। तो इससे हमें क्या मिला, dq/4 और डिवाइड 2 PB/3 इंटू करेंगे तो 3/2 PB। तो OC/OA इज इक्वल टू 3/8 dq/PB। इससे तो कुछ खास हमें मिला नहीं, पहले QC/AP था, अब उसका अगला पार्ट ये है, मुझे ये इससे हटना है, तब हम यूज करेंगे ये पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं DC इज इक्वल टू AB होता है। यहाँ पे ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम बस ये इसलिए कर रहे हैं आपके सामने कि आपको पता चले कि काम कैसे हो रहा है, क्यों हम ये चीज़ करेंगे, क्यों वो चीज़ ना करें, क्यों दूसरा तरीका ना लगाएं। तो इसलिए हम हर तरीका को आपके सामने रख रहे हैं, तो ये करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमें क्या करना है कि QC इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया, अब dq/4 वो नहीं रख देना है, उससे फिर QC की जगह ये वाला पार्ट आ जाएगा। हमें QC के जगह पे कुछ वैल्यू रखना है, पर QC को ऐसे टर्म में लिखो जो PA को भी उसी टर्म में लिख सकते हैं, और फिर QC बराबर वो वाला टर्म इंटू समथिंग, PA बराबर वो वाला टर्म इंटू समथिंग। वो वाला टर्म दोनों में सेम रहेगा तो काट देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें वो वाला टर्म इंटू बाई 4 था, अब ये दूसरा वाला टर्म इंटू 2/3, तो ये दोनों को हम काट नहीं पाए। अगर ये दोनों सेम होता तो हम काट देते और मेरा कुछ नंबर आता। तो हमें, मेरा कहने का मतलब यही है, सिंपल मतलब ये है कि QC को लिखो, QC की जगह कुछ टर्म्स लिखें, बट कुछ ऐसे एक्सप्रेशन में लिखें कि दोनों ऐसे टर्म में लिखें कि दोनों में इक्वल हो वो टर्म। तो वो है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, हम तो ये जानते हैं कि क्योंकि पैरेललोग्राम है तो DC बराबर AB हो सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 1 है ये DC का 1 पार्ट है और ये DC का दूसरा पार्ट है, ये दोनों DC का ही पार्ट है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं DC बराबर DQ प्लस QC। हम ऐसा करते हैं, मुझे QC चाहिए, DQ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हम साइड रखते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ये कोई काम का है नहीं। हम यहाँ पे फिर से शुरू करेंगे, ये दोनों अभी हम हालांकि इससे भी शुरू कर सकते हैं, बट हम सिंपल से हम ये बस आपको समझाने के लिए ट्राई किया था। तो मुझे QC की जगह हम ऐसा करते हैं, QC को DC के टर्म में लिखते हैं। ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि QC को DC के टर्म में लिखेंगे और AP जैसे यहाँ पे है तो AB बराबर AP प्लस PB, मुझे AP रखना है, तो AP को AB के टर्म में लिखेंगे, QC को DC के टर्म में लिखेंगे, AP को AB के टर्म में लिखेंगे, और हम जानते हैं कि DC और AB इक्वल है, तो फिर हम काटने में हमें हेल्प मिलेगी। पर QC को DC के टर्म में लिखने में ये DQ प्रॉब्लम कर रहा है, तो DQ को हम QC बना देते हैं और उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। तो DQ बराबर यहाँ से पता चलेगा आपको 4QC, QC 5QC और 5QC इज इक्वल टू DC, देन QC इज इक्वल टू DC बटे 5। ये एक मिल गया फर्स्ट। ऐसा ही काम इसमें करते हैं, AP के जगह यहाँ पे मुझे रखना है, तो AP सबको AP को AB के टर्म में बनाते हैं, तो इस PB को हटाना पड़ेगा, AP प्लस PB को यहाँ से क्या निकलेगा, PB बराबर 3/2 AP,
3/2 AP। तो AB इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 5AP/2। तो अब हम ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। OC/OA इज इक्वल टू QC/PA और QC इज इक्वल टू DC/5। PA मुझे PA चाहिए था, तो PA यहाँ से निकालते हैं 2/5AB, 2/5AB। तो इसे हम DC/5 डिवाइड 2/5AB, DC/5 इंटू 5/2AB, 5 कटा, और DC और AB बराबर है यहाँ से, तो हम इसे काट सकते हैं। तो बचा हमें OC/OA इज इक्वल टू सिर्फ नीचे 2, मतलब 1/2। यहाँ से प्रूफ हो गया।